हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? 11th क्लास के बच्चे को हम एरर एनालिसिस का प्रोपगेशन शुरू किए थे। उसमें आपको पहला बताए थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ उस पर प्रॉब्लम भी बताया था। उस प्रॉब्लम में आपको यही मैं बताया था कि कोई भी ऑब्जर्व क्वांटिटी है x, तो इसका प्लस माइनस डेल्टा x को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ठीक ना? क्लियर है? उसी तरह से यदि आपको x का रिलेटिव एरर पूछे तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जो होगा वह डेल्टा x होगा। यह कैसे निकलता है? तो आपको बताए थे कि रिलेटिव एरर डेल्टा x, यह कैपिटल डेल्टा है, इज इक्वल टू, देखो एब्सोल्यूट एरर जिसका निकालना होगा उसी का लिखना, चूंकि x का लिख रहे हैं तो x लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या रैंडम एरर। ठीक है? तो यह जब आपको आएगा तो यह क्या बन जाएगा? यह रिलेटिव एरर बन जाएगा। अब इसी में परसेंटेज एरर भी बन जाएगा। तो हम लोग इसमें दो प्रोपगेशन पढ़े थे। फर्स्ट था एडिशन और सेकेंड था सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? इसमें आप क्या पढ़े कि कोई एडिशन क्वांटिटी में आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना? तो उसका जैसे मान लिया जाए कि A1 बराबर दिया हुआ है 10.2 प्लस माइनस 0.2 और A2 जो दिया हुआ है 3.2 प्लस माइनस 0.6। ठीक है? अब आपसे कहता है कि इसमें से इसको जोड़ो, तो पहले ये दोनों वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ दो, इसको भी इसको जोड़ दो, तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका A1 प्लस A2 का एडिशन आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा होगा उसमें से इसको घटाना, इसको घटा देना। लेकिन यह जो इसका एब्सोल्यूट एरर है, ये दोनों को ऐड करना, यही बताए थे। एक प्रॉब्लम भी बताए थे, आपको याद होगा कि एक वॉल्यूम V1 था, एक वॉल्यूम V2 था। पहले दोनों का नेट वॉल्यूम निकालना था, उसको जोड़ दिए थे। दोनों का फिर आपको डिफरेंस वैल्यू निकालना था, तो यह आपको बड़ा में से छोटा घटा दिए थे, लेकिन यह एब्सोल्यूट एरर क्या किए थे? ऐड किए थे। तो ये आपको प्रूफिंग भी किया था। अब आपको बता रहे हैं कि दो ऑब्जर्व क्वांटिटी को, थर्ड है क्लास 11th का, व्हेन टू observed quantity are multiplied, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कुछ पावर होगा। तो देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाइड वाला में बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे, डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ा दिए थे। लेट x इक्वल टू a इंटू b, फर्स्ट वेयर a एंड b आर टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी। a और b क्या है? ऑब्जर्व क्वांटिटी है। क्लियर है? अब उसी ऐसा देखिए, इसमें आपको बता रहे हैं मल्टीप्लाई है, उसी जैसा इसमें भी आप मान सकते हैं लेट। हालांकि इसमें आसान कर देंगे, डिफरेंशिएशन आपको बताया था, डिफरेंशिएशन से ही आप लोग कर लेंगे, तो उसी को कर देते हैं। पर देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बिगेट, तो ये आपका log x हो गया, ये आपका log a इंटू बी हुआ। एक फार्मूला लॉगरिथम का पढ़ा होगा कि log m इंटू n रहता है, तो ये होगा log m प्लस log n, तो ये टूट जाएगा। तो लिखेंगे log x इज इक्वल टू log a
प्लस लॉग बी। ये आसान वाला है, चूंकि हम लोग को जरूरत जो है सो करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू, देखो BWRT टू एक्स बिगेट, तो लिखेंगे d log x बाई डी एक्स, यहाँ तो ये है d log a बाई डी एक्स प्लस d log b बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों सेम क्वांटिटी रहता है, यदि d log x बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, यदि d log a बाई डी ए रहेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई ए। उसी तरह से यदि d log db रहेगा तो ये 1 बाई बी हो जाएगा। लेकिन आप तो लिखे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको आप उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये तो आप लिख दीजिएगा कि 1 बाई एक्स हो गया, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए बता रहे हैं आपको टेक्निक, डी से गुना डी से भागा कर दो, तो d log a देखो बाई डी ए, और ऊपर नीचे डी से गुना कर दो। उसी तरह से d log b बाई डी एक्स, ऊपर नीचे गुना कर दो db से। अब ये 1 बाई एक्स हो गया, इसको यहाँ ला दो, d log a बाई डी ए गुने डी ए बाई डी एक्स प्लस इसको यहाँ ला दो d log b बाई डी बी गुने डी बी बाई डी एक्स। ठीक है ना जी। चलिए देखिए, अब इसके बाद 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको तो लिख सकते हैं 1 बाई ए, ये हो गया 1 बाई ए गुने डी ए बाई डी एक्स। इसको भी लिख दो 1 बाई बी गुने डी बी बाई डी एक्स। और आपको यहाँ पर देखिए डी एक्स दोनों तरफ है, डी एक्स से डिवाइड कर दो तो देखो आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स, इसमें भी इसमें भी, इसमें डी एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा डी ए बाई ए, ये हो जाएगा डी बी बाई बी। अब यहीं पर आगे हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में आप लोग पढ़े थे कि रियल में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई कैसे हुआ था। चूंकि एक्चुअली डेल्टा एक्स से ही आपको डी एक्स बन जाता है, ठीक है ना। ये फाइनाइट वैल्यू है, डिफरेंशियल वैल्यू है, तो डायरेक्ट कर दो, कहले इतना करने की जरूरत। नाउ एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी। देख लो बाबू, अब सब में प्लस माइनस लगा दो, ये रिलेटिव एरर आ गया ना जी। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर है ना। तो ए आपका निकल गया। तो इतना नोट कर लिया तो लोग। देखो अब इसका भी 4 पॉसिबल वैल्यू आया, जैसे उसमें भी आया था, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एरर, ठीक ना। देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू, ठीक ना, सच एज, उसी ऐसा देखिए, प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी पहला, उसके बाद प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, उसके बाद माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, उसके बाद माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देखो बाबू, इसका 4 वैल्यू हुआ, लेकिन सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही ना है, यानी ऑलवेज आपका इसमें प्लस से होता है।
तो दो जो आपका था एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें एब्सोल्यूट एरर का सम, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर जो भी होगा वो रिलेटिव एरर का सम, बट मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक ना। हेंस मैक्सिमम रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a एंड b, है ना। इसका मतलब हो गया कि डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, यहाँ निकल गया। अब इसी में परसेंटेज एरर कर देगा तो परसेंटेज कर दो। देखिए हेंस percentage error will be delta x by x percentage equal to delta a by a percentage plus delta b by b percentage, ठीक ना। तो यह क्या निकला, यह रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकल गया। ठीक है, इसको नोट करो। चलो देखो जी, उसी तरह से हम लोग दो ऑब्जर्व क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। और होगा व्हेन टू ऑब्जर्व क्वांटिटी आर डिवाइडेड, ठीक। लेट x बराबर a बाई बी, उसी जैसा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बिगेट लॉग x लॉग a बाई बी। ध्यान देना, ये डिवीजन है ना, ये हो जाता है माइनस में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log x इज इक्वल टू log a इंटू माइनस log b। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एकदम उसी जैसा ही है, माइनस खाली आ गया। विथ रेस्पेक्ट टू x बिगेट d log x बाई डी एक्स डी लॉग ए बाई डी एक्स माइनस है डी लॉग एक्स बाई बी बाई डी एक्स। तो गुना उसी से कर देना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1 बाई एक्स हो जाएगा। ई आपका हो जाएगा डी लॉग ए बटा में डी ए इंटू डी ए बटा में डी एक्स। एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, डी लॉग बी बटा में डी बी और डी बी बाई डी एक्स हो गया ना। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई ए इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस 1 बाई बी इंटू डी बी बाई डी एक्स। फिर उसी जैसा कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक ना। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा डी ए बाई ए माइनस है डी बी बाई बी। अब इक्वेशन को उसी ऐसा लिखेंगे, नाउ एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज,
तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू इसी से आ गया, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। हेंस देखो इसका भी 4 पॉसिबल वैल्यू होगा जी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लस वाला ही होगा। प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बाई ए माइनस डेल्टा बाई ए प्लस डेल्टा बाई ए। देख लो, ध्यान देना, प्लस डेल्टा बाई ए प्लस डेल्टा बाई, चूंकि अंदर ले जाएंगे तो ए आपका हो जाएगा। हेंस मैक्सिमम रिलेटिव एरर ऑफ एक्स इज, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, देख लो, डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑलवेज डेल्टा बी बाई बी। ये आ गया, ठीक है ना। तो कभी भी आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और पावर रहेगा उसका रिलेटिव एरर रहेगा। यदि इसमें परसेंटेज देखेगा तो परसेंटेज देख लो, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज प्लस डेल्टा बी बाई बी परसेंटेज, ठीक है ना। अब आपको देखो यहीं से प्रॉब्लम आपको बनेगा, डायरेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा तब भी आपका प्लस ए होगा, डायरेक्ट कर रहा है। When two observed quantity having some power, देखो जी, पावर तो यहां भी था 1 1 था, यहां पर दे देते हैं आपको m और n, ठीक है। तो यहां आप ऐसा कर दो, a बटा b कर दो, m और n, तो e a होगा, e b होगा, अब पावर m और पावर n। अब यहाँ e पावर यहाँ आ जाएगा जी, देखिए m log a और n log b, देख लो, m n, तो इसको यहाँ से लिख दो, m बगल में, तो m log a माइनस n log b। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जी, ठीक ना। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए पावर खाली बगल में आएगा, बाकी अपना वही रहेगा, ठीक ना। ठीक है, अब देख लो क्या आ गया ऐसे, m n यहाँ भी रहेगा, और यहाँ तो थी फार्मूला था, ये फार्मूला था, ठीक। यहाँ पर m n, यहाँ पर m और n, यहाँ पर m और n। देखो अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी पावर है वो पावर बगल में रिलेटिव एरर a का प्लस, ऑलवेज प्लस, b का भी पावर बगल में रिलेटिव एरर b का, ठीक हो गया। तो यह 2 का। अब इसी पर आपको देखो बता रहे हैं सिमिलरली, पहले इसको देख लो, सिमिलरली फिजिकल इक्वेशन गिवन। देखो बाबू, x बराबर, ध्यान देना, a के पावर m b के पावर n गुना c के पावर कुछ ले लो p और d के पावर q इंटू e के पावर r और f के पावर t, इस तरह से दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पर देखो लिखेंगे कैसे, रिलेटिव एरर x हमेशा प्लस, माइनस कभी नहीं।
रिलेटिव, यही प्रॉब्लम पूछता भी है, VBI है, एरर ऑफ एक्स। तो रिलेटिव एरर का मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब सब का रिलेटिव एरर लिखो। तो पहले ए का किसी का लिख सकता है, तो ए का पावर m है, तो देखो m बगल में गुना डेल्टा ए बाई ए प्लस, अब डिनोमिनेटर b है, हमेशा प्लस, चाहे डिनोमिनेटर का लिखें चाहे किसी का लिखें, पावर बगल में डेल्टा b बाई बी प्लस पावर बगल में डेल्टा c बाई सी प्लस पावर बगल में q डेल्टा d बाई डी प्लस पावर बगल में डेल्टा e बाई ई प्लस पावर बगल में डेल्टा f बाई एफ। ये क्या निकला? रिलेटिव एरर निकला। यदि इसी में बोलेगा परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, तो इसी में कर दो गुना डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज m डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज n डेल्टा b बाई बी परसेंटेज p देखो डेल्टा c बाई सी परसेंटेज q डेल्टा d बाई डी होगा जी d परसेंटेज प्लस ऑलवेज प्लस माइनस नहीं डेल्टा e बाई ई परसेंटेज t डेल्टा ए बाई ए परसेंट। अब जिसका निकालना होगा उसका आंसर आ जाए। क्लियर है? अब इसी पर देखो एक प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको, वो पूछता है देखिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ 12 या 13 नंबर प्रॉब्लम होगा जी, वह आपका केंद्रीय विद्यालय में तो यूनिट टेस्ट में पूछता है, ठीक ना? वह पूछता है और टाइम पीरियड निकालने के लिए डायमेंशन मेथड से के भी में आपको पूछता है जी पहला यूनिट्स में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन इसी पर है एकदम सेम टू सेम। क्या क्वेश्चन है? ए फिजिकल क्वांटिटी रो डेंसिटी है, कोई रह सकता है, इज रिलेटेड टू 4 वेरिएबल्स। देखो अल्फा बीटा गामा एंड इट्टा, इसको पढ़ते हैं इट्टा, एज फॉलोज। रो बराबर दिया हुआ है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर गामा इट्टा, है ना? और दिया हुआ है द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स इन अल्फा बीटा गामा एंड इट्टा आर। देखो बाबू इसका दिया हुआ है 1%, 3%, 4%, एंड 2%, ठीक है ना? रेस्पेक्टिवली, क्या कहा? रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना? फाइंड द परसेंटेज एरर इन रो, फाइंड द परसेंटेज
एरर्स इन रो। तो बस यही है, कुछ नहीं करना है। देखो इसको सॉल्यूशन अपने से करो। पहले रिलेटिव एरर ऑफ रो, तो डेल्टा रो बाई रो, यहाँ इक्वेशन से 3 बगल में डेल्टा अल्फा बाई अल्फा प्लस ऑलवेज बीटा 2 डेल्टा बीटा बाई बीटा प्लस यहाँ गामा का पावर 1/2 है जी, चूंकि स्क्वायर रूट है 1/2 डेल्टा गामा बाई गामा प्लस यहाँ ईटा 1 है, डायरेक्ट कर दो डेल्टा ईटा बाई ईटा, हो गया। और परसेंटेज गुना कर दो, आंसर आ गया, सबका वैल्यू दिए हुए हैं। देखिए देयरफॉर परसेंटेज एरर डेल्टा रो बाई रो परसेंटेज 3 डेल्टा अल्फा बाई अल्फा परसेंटेज प्लस 2 डेल्टा बीटा बाई बीटा परसेंटेज प्लस हाफ डेल्टा गामा परसेंटेज प्लस डेल्टा ईटा ईटा परसेंटेज, सबका वैल्यू देखो दिया हुआ है, यहीं पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डेल्टा रो परसेंटेज निकालना है, देखो 3 गुने इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 1%, तो 1%, इसका वैल्यू 3%, तो 2 गुने 3%, फिर इसका वैल्यू 1/2 गुने 4%, ठीक है ना, फिर इसका वैल्यू 2% है। अब आप सोल्व कर दो, परसेंटेज में आंसर आ गया। डेल्टा डे बाई रो इज इक्वल टू 3% प्लस 6%, कट जाएगा जी 2 से, प्लस 2% प्लस 2%, कितना आंसर आ गया जी 6 3 9 2 11 2 13% ही आ गया आंसर। तो इस तरह से जितना भी एरर्स है सबका प्रॉब्लम बनेगा, क्लियर है। और इसी तरह से आगे आपको देखना है, देखते हैं।